two-step test for subgroup. Fine. So what is the statement? Let H be a non-empty set, non-empty subset of G. Fine. Then मैं उस स्टेटमेंट को रिफाइन कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को सही समझने में आसानी रहे. देन H इज ए सबग्रुप ऑफ G. फाइन. इफ दो कंडीशन हो. फर्स्ट वन, A B belongs to H for all A B belongs to H, and second condition is B inverse belongs to H. अब चाहे तो यहाँ A inverse भी लिख सकते हैं, उससे कोई. For all B belongs to H. So I think this is a much clear कि अब ये बता रहा है क्या कि H is closed अंडर ऑपरेशन, यानी बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा है. ठीक है ना. ऑपरेशन के अंडर में क्लोज्ड हो गया तो बाइनरी हो ही जाएगा अपने आप. ठीक है ना. सो इसलिए अंडर ऑपरेशन. सो इन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी इनवर्स के अंदर में भी क्लोज्ड है का मतलब कि क्लोज्ड अंडर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. इनवर्स. ठीक है. इसका मतलब ये है कि B कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं तो इसका इनवर्स भी उसी में जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्लोज्ड हो गया, बाहर नहीं जा पा रहा है. ठीक है ना. सो हम देखते हैं प्रूफ. अच्छा, अभी इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा? H इज ए सब ग्रुप हमें प्रूफ करना है. इसके पहले हमें एक चीज पता है, जब हमने वन स्टेप टेस्ट यूज किया था तो उसमें हमने सारे वेरीफाई किए थे. क्या वेरीफाई किए थे? क्लोज्डनेस वेरीफाई किया था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एसोसिएटिवनेस. ठीक है ना. ये सारे वेरीफाई किए थे, चार के चारों पॉइंट्स हमने वेरीफाई किए थे. बट यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे जिससे ये सारे वेरीफाई हुए थे, यानी ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. हम इसको वेरीफाई कर देंगे. और जब ये वेरीफाई हो गया था तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया था कि ये चारों सेटिस्फाई हो ही रहे हैं. कल ही हम लोगों ने देखा था. ठीक है ना. सो हमें एक रिजल्ट पता है. हम इन दोनों की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दीज टू, वी नीड टू प्रूव दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. फाइन. सो let us start. So in view of the one step test for the subgroup, we need to prove A B inverse belongs to H for all A B belongs to H. So this is what we need to prove. All right. Okay. So from 2, ये इस वाली कंडीशन से हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि फॉर B belongs to H we have B inverse also belongs to H, क्योंकि ये क्लोज्ड अंडर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है. कोई भी यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं उसका इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये H इसका इनवर्स है ही, एलिमेंट है ही H का. ठीक है ना. एंड फ्रॉम वन से क्या कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट A और B हो. ठीक है ना. कोई भी एलिमेंट A और B हो तो A B किस में बिलोंग करेगा? H में बिलोंग करेगा. ठीक है.
सो बी इनवर्स भी तो एच का एलिमेंट है। तो जब किसी भी जनरल ए बी के लिए ट्रू हो रहा है, इसमें हो रहा है, तो ये जब बी एच का एलिमेंट और ए एच का एलिमेंट है, तो ए बी किस में बिलोंग, एच में बिलोंग कर रहा है, तो ए बी इनवर्स भी तो बी में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। सो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एज बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है ना। सो हमने क्या किया, ये वाली फर्स्ट वाली कंडीशन में, दोबारा से बता दो प्रूफ। ओके, ये वाला यहां तक क्लियर है? नो या सर, शुरू से? शुरू से ही बता दो सर। इन ओके व्यू से सर, ये पहले वाला क्यों लगाया सर हमने फर्स्ट स्टेप? ओके ठीक है, फाइन फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम। चलिए फिर से एक बार देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या प्रूफ करना है कि H एक सब ग्रुप है किसका, G का, और इसको क्लेम करने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट है जो हम लोगों ने कल प्रूफ किया था, वन स्टेप टेस्ट, ठीक है ना। ओके फाइन। सो वन स्टेप टेस्ट क्या था? यस सर। वन स्टेप टेस्ट ये था कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ऐसा हो जाए तो एच सब ग्रुप बन जाएगा जी का, ठीक है ना। तो हमें तो यही प्रूफ करना है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, इसको एच को जी का सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए ए बी इनवर्स एच में बिलोंग कर जाए, यही हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। उस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। सो यही मैंने लिखा, इन व्यू ऑफ वन स्टेप टेस्ट फॉर ए सब ग्रुप, जो एक सब ग्रुप के लिए सब ग्रुप को क्लेम करने के लिए था वन स्टेप टेस्ट, वी नीड टू प्रूव दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ये हम प्रूफ कर लेंगे तो एच जी का सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें दो इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये पहला, ए बी बिलोंग्स टू एच, यानी एच क्लोज्ड है अंडर ऑपरेशन, और इनवर्स के एक्सिस्टेंस के अंडर में भी क्लोज है, यानी कोई एलिमेंट हम बी में ले रहे हैं, बी ले रहे हैं एच में, तो बी इनवर्स भी एच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। सो विद दिस इंफॉर्मेशन from 2 b inverse belongs to h for all b belongs to h, ठीक। और 1 इंप्लाई करेगा, 1 क्या इंप्लाई कर, a, देखिए 1 क्या है, 1 क्या कह रहा है हमारा, a b belongs to h कह रहा है। ये सभी a और b के लिए ट्रू है जो h में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये b इनवर्स भी तो h में बिलोंग कर रहा है, बी इनवर्स भी किस में बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है, पक्का। हेलो, यस सर। यस सर। आखिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो सीधा सा एकदम है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बी ये कह रहा है कि जब कोई भी एलिमेंट बी एच में बिलोंग कर रहा है, बी इनवर्स भी एच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। सो बी इनवर्स भी, तो ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, सारे ए और बी जो भी एच में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम बी बिलोंग कर रहा है एच में, ए बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए इंटू बी बिलोंग कर रहा है एच में, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट जो है किसी भी ए बी के लिए सही होगा, ट्रू। ये किसी भी ए बी के लिए सही है ना, जो एच में बिलोंग कर रहे हैं। तो बी इनवर्स भी तो एच में बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए भी ट्रू होगा। सो ए बी इनवर्स भी तो एच में बिलोंग कर जाएगा। सो 1 implies that A B inverse also belongs to H। आप 1 में क्या रिप्लेस B by B इनवर्स, ठीक है। ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, सारे ए बी के लिए ट्रू है, ठीक है ना। सो B इनवर्स भी तो H का एलिमेंट है, तो B इनवर्स भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो B कुछ भी इनवर्स से रिप्लेस करेंगे तो भी ट्रू हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही ए बी, आप सोच रहे हो सर ने बी क्या बी इनवर्स सेम हो गए, तो आप इसको हटा लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह मैं दूसरा करता हूँ, देखो ये कोई भी सी लीजिए, ठीक है ना। तो सी इनवर्स इसमें बिलोंग कर रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो कोई भी एलिमेंट सी उठा रहे हैं एच का, तो सी इनवर्स भी उसमें बिलोंग कर रहा है। तो अब अगर सी इनवर्स भी तो किसका एलिमेंट है, एच का ही तो एलिमेंट है, ठीक है ना। ओके, सो ए
सी इनवर्स, ए तो है ये एच का एलिमेंट, सी इनवर्स भी एच का एलिमेंट है, तो ए सी इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बी इनवर्स प्रूव कर दो, ए सी इनवर्स प्रूव कर दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, फाइन। हेलो हेलो, यस सर। नहीं समझ यस में आ रहा सर। है आप लोगों को? आ गया सर। आ गया समझ। हाँ तो ठीक है, फिर ऐसे ही रिस्पॉन्स दिया कीजिए, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट। सर इस पे बेस्ड 2 स्टेप टेस्ट ग्रुप पे बेस्ड सर 1-2 क्वेश्चन करवा दीजिए सर, उसके बाद सर। हाँ हाँ, सब क्वेश्चंस करवाएंगे, एक्सरसाइज में देख रहा था और इसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है ना, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो मैं डिस्कस, मे बी चलिए कल ही डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम साथ साथ में, ठीक है ना। सो और बाकी मैं आप लोगों को जो एक्सरसाइज की पिछली एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन दिए थे उसके कुछ सोल्यूशंस मैं तैयार कर रहा हूँ, तो कुछ तैयार कर लिए मैं आपको भेजूंगा, कुछ वीडियोस भी भेजूंगा, है ना, और नोट्स भी भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है। सो आई एम पुटिंग माई एफर्ट कि जितना देख सकूं आप लोगों को, सो दैट समझने में आसानी रहे। सो व्हाट इज देयर इन फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट में, लेट H be a non-empty subset of a group G, and AB belongs to H for all AB belongs to H. Then H is a subgroup of G. Here one word छूट गया है, ये नॉन एम्प्टी फाइनाइट, यहाँ पे फाइनाइट की बात की जा रही है, ठीक है ना, फाइनाइट सबसेट की बात की जा रही है। सो इसको और वर्ड दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू एच कहा जा रहा है व्हेन इवेर ए बी बिलोंग्स टू एच, सारे ए बी, कोई भी ए बी उठाइए तो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्लोज्ड, ठीक है ना। सो अभी हमने जो लास्ट रिजल्ट देखा उसमें क्या कह रहा था, उसमें ये था दो कंडीशन हमें कहनी पड़ रही थी, पहले वाले जो देखिए पहले जो टेस्ट थे वन स्टेप में एंड 2 स्टेप में, 1 स्टेप में हमें केवल एक चीज वेरीफाई करने की जरूरत पड़ रही थी, ये हो, ठीक है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। 2 स्टेप में हमें वेरीफाई करना पड़ रहा था ए बी बिलोंग्स टू एच, और कोई भी बी या ए उठाए, एलिमेंट उठाएं, सो बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है ना। यहाँ पे जो जी था इन दोनों केस में, जी पे कोई कंडीशन नहीं थी, ठीक है ना, इट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, दोनों के लिए सही था, ठीक है ना, ये दोनों के लिए सही था। तो अगर हमें किसी सबसेट को प्रूफ करना होगा क्या कि वो सब ग्रुप है, तो हमें या तो ये टेस्ट लगा दीजिए या तो ये टेस्ट लगा दीजिए, ये लगाएंगे तो एक वन गो में हो जाएगा, ये लगाएंगे तो आपको दोनों वेरीफाई करना पड़ेगा, ए भी इसमें बिलोंग कर रहा है यानी क्लोज्ड भी है और इनवर्स भी उसमें बिलोंग कर रहा है, फाइन, इसमें ए भी इनवर्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं, दैट्स ऑल राइट, एवरीथिंग डन, ठीक है ना। अब ये जो अभी वाला टेस्ट है ये कह रहा है, ये फाइनाइट ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, ये दोनों के लिए सही था, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये जो है फाइनाइट सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप तो फाइनाइट इनफाइनाइट कोई भी हो ये उसके लिए सही है, इसमें बात हो रही है एच के फाइनाइट होने की, ठीक है ना, एच के फाइनाइट होने की। अब यहाँ पे जैसे एच में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट से कोई मतलब नहीं था, हो सकता है फाइनाइट हो जाए, हो सकता है इनफाइनाइट हो जाए एच, ठीक है ना, क्योंकि जी हमारा फाइनाइट इनफाइनाइट कोई भी था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है एच फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट में एच हैज टू बी ए फाइनाइट,
ए फाइनाइट सेट, H हैज टू बी ए फाइनाइट सेट, ठीक है ना। और G जो है, G कोई भी रहे, फाइनाइट रहे या फिर इनफाइनाइट रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सो अगर ये फाइनाइट हुआ तो सबसेट इसका फाइनाइट हो ही जाएगा, अगर इनफाइनाइट है तो भी इसको फाइनाइट रखना ही है हमें, ठीक है। सो यहाँ पे बात हो रही है कोई भी फाइनाइट सेट सबसेट लीजिए, वो सब ग्रुप कब बनेगा, उसके लिए केवल एक ही कंडीशन वेरीफाई करनी है हमें, ठीक है ना। जब H हमारा फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी था, हमें नहीं पता था, तब हमें ये कंडीशन वेरीफाई करनी होती थी, या तो वन स्टेप टेस्ट लगा दीजिए ये वाला, या तो ये स्टेप ये लगा दीजिए, ठीक है ना। अब सर यहाँ पे हमें केवल एक ही चीज वेरीफाई करनी कि वो क्लोज्ड हो अंडर दिस ऑपरेशन, ठीक है ना। और हम इससे वेरीफाई करेंगे, इससे वेरीफाई करेंगे कि ये सब ग्रुप बन रहा है। चलिए प्रूफ देखते हैं हम। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये जो फाइनाइट ग्रुप टेस्ट है सर, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए तो वैलिड होगा कि दोनों के लिए, एडिशन दोनों के लिए, किसी के लिए, क्योंकि हम देखो हम केवल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन किसी के बारे में बात नहीं की। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लीजिए, ये जो हम रिजल्ट प्रूफ कर रहे हैं ना, थ्योरम्स रिजल्ट, ये सारे कोई भी ऑपरेशन लीजिए सबके लिए ट्रू होगा। ये नहीं है कि केवल मल्टीप्लिकेशन अगर, हाँ हाँ सर ए और बी अगर ए में बिलोंग, एच में बिलोंग कर रहे हैं तो सर एडिशन के लिए ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, हाँ केवल वही वेरीफाई कर लो, बस बात खत्म है। कितना इजी है कि किसी को सब ग्रुप अगर प्रूफ करना है तो जी आपने सेट लिया, जी कोई भी फाइनाइट इनफाइनाइट कोई भी सेट हो, ठीक है ना। एच लिया, वो क्या हो, वो फाइनाइट हो। अगर फाइनाइट होता है तो आपको इन सब तामझामे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वन स्टेप लगाओ टू स्टेप लगाओ, जस्ट देख लो कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, सारे एलिमेंट उठाना है लेकिन कोई भी एलिमेंट उठाइए उनका सम उसी में आ रहा हो बस। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर में तो a इंटू बी हमेशा उसी में आ रहा हो, ठीक है ना। बस यही करना है, समझ में आ गया। यस सर। हाँ ठीक है, चलो अब प्रूफ हम देखते हैं। प्रूफ हम इसमें टू स्टेप टेस्ट का यूज करेंगे। इन व्यू ऑफ टू स्टेप टेस्ट, इन व्यू ऑफ टू स्टेप टेस्ट, टू स्टेप टेस्ट में क्या था, टू स्टेप टेस्ट में था कि ए बी भी बिलोंग करना चाहिए एच में और बी इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए एच में। तो एक कंडीशन तो दी हुई है इसमें, ये वाली कि ए बी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, केवल कोई भी एलिमेंट उठाइए उसका इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है, तो मतलब टू स्टेप टेस्ट वेरीफाई हो जाएगा और वो सब बन जाएगा, ठीक है ना। टू स्टेप टेस्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो फाइनाइट के केस में टू स्टेप टेस्ट में दो चीजें है ना, एक तो ये होल्ड हो और एक ये होल्ड हो, है ना। ये तो दिया ही हुआ है फाइनाइट के केस में, ये नहीं दिया हुआ है, तो हमें इससे इंप्लाई करवा लेंगे कि ये होल्ड होगा, ठीक है ना। बस एक चीज हमें प्रूफ करनी है कि कोई भी एलिमेंट उठाइए उसका इनवर्स भी उसमें बिलोंग कर रहा है, तो एक चीज लैग कर रही है इसमें, ठीक है ना। टू वी नीड टू प्रूव दैट, ठीक है ना, क्या A इनवर्स या B इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H, कोई भी उठा लीजिए, ठीक है ना। सो दो केसेस हो सकते हैं, इफ A इक्वल्स टू E, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया देन E इनवर्स क्या होगा, सेल्फ होगा, ठीक है ना। E इनवर्स ही सेल्फ होगा और ये इसमें बिलोंग ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइडेंटिटी तो इसमें बिलोंग कर ही रहा है H में, ठीक है ना, आइडेंटिटी इसमें बिलोंग कर रहा है और जो है ई इनवर्स खुद का इनवर्स होता ही है, ठीक ना। एंड अगर ऐसा फाइनाइट सेट का मतलब ये हुआ कि अगर ए कोई भी एलिमेंट उठाइए, हमें यही प्रूफ करना है ना, ये चीज प्रूफ करनी है। सो ए इनवर्स भी इसमें बिलोंग कर रहा है, ई इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ई जो है ई इनवर्स के बराबर है तो इसी में बिलोंग करेगा। सो इफ A is not equals to E, ठीक ना, then consider
द सीक्वेंस ए स्क्वायर ए क्यूब, ऐसे जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब h हमारा फाइनाइट है, ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग कर रहा है h में, ठीक है ना। हमने कंसीडर कर लिया कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है। h फाइनाइट है तो कोई इसका लास्ट टर्म तो होगा, इसकी जो पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। इसका कोई लास्ट टर्म होगा, इनफाइनाइट तो है नहीं कि बढ़ता चला जाएगा, आप लिखते जाओ, इसके बाद A4 और ऐसे लिखते जाओ, ठीक है ना, ऐसा तो होगा नहीं। कोई एक m आएगा जहां पे टर्मिनेट हो रहा होगा, है ना। सो ये उस केस में जब h हमारा फाइनाइट है तो ऐसे जो नंबर्स होंगे इनकी संख्या जो होगी वो एक डेफिनिट होगी। सिंस h is finite, since h is finite and और एक चीज और दी है, क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन, ठीक है। सो ऑल पॉजिटिव पावर्स कोई भी ऐसी पावर लगाते जाइए, ठीक है, बी इन एच एंड डिस्टिंक्ट। अब ये इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही सेम होंगे तैसे ही, अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया रहा होगा कि जब हम बात करते थे, जैसे U12 U10 की बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो उसमें जो जैसे U12 था, इसमें एलिमेंट कौन से आ रहे, 1 आ रहा था, 2 नहीं आ रहा था, 3 नहीं आ रहा था, 4 नहीं आ रहा था, 5 आ रहा था ना, 7 आ रहा था, 8 9 नहीं आ रहा था, और 10 11 आ रहा था, ठीक है ना। तो इसमें हमने नोट किया था कि जैसे कि 5 की पावर लगा रहे हैं तो 25 हो गया है ना, 25 को फिर इससे डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। तो जैसे ही वो बढ़ रहा था, पावर जैसे बढ़ रही थी, हम डिवाइड इससे कर ले रहे थे, फिर उसी में आ जा रहा था, ठीक है ना। सो जब भी होगा तो इसमें देखो एलिमेंट्स जो है सारे अलग अलग रहेंगे, एक तो ये चीज है, सारे एलिमेंट अलग रहेंगे। और जब हम पावर बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे 5 3 कर लिया तो 125 हो गया ये, अब 125 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 10 टाइम्स 120 होगा, तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो घुमा फिरा के कुल मिला के इसी में रहेगा ये, अगर ये ग्रुप है तो, ठीक है ना। तो एक तो सारे वो डिस्टिंक्ट होंगे और सारे पॉजिटिव पावर्स इसमें बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है ना। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम इसको बढ़ाते चले जाए, ठीक ना, a to the power m has to be equals to a to the power n, ये होगा, है कि नहीं, पक्का। क्यों, क्योंकि इसको हम पावर क्या करते, बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे कि इसका 5 to the power 3 है, अब इसकी पावर और लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, तो एक समय तो आएगा तो जैसे रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है ना, और कोई और एलिमेंट इसमें मिल सकता है हमें जिसके पावर लगाने पे रिमाइंडर फिर 1 आ जाए, तो दोनों सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जैसे 11 है, सो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ रहा है, तो ये कितने के इक्वल है, 12 से डिवाइड करोगे तो 1 के इक्वल हो गया, हुआ कि नहीं, ठीक है ना। सो दो एलिमेंट अलग ऐसे हो सकते हैं, दो एलिमेंट जिनकी पावर लगाने पे इस तरीके से आ जाएगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि ये फाइनाइट है तो खुद को रिपीट तो करेगा ही करेगा, अदरवाइज इनफाइनाइट तक बढ़ता चला जाएगा, पक्का। हेलो, यस सर। एच क्या है, एच हमारा फाइनाइट है ना, तो अगर ये पावर बढ़ती चली जाएगी और सारी अलग अलग रहेंगी तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एच हमारा फाइनाइट है तो ये जब पावर हम लगाते चले जा रहे हैं तो एक समय तो ऐसा आएगा जब ये पावर एक फिक्स हो जाएगी, फिर खुद को रिपीट करने लगेगा ये, ठीक है ना, खुद को रिपीट करने लगेगा। सो m ग्रेटर देन n एंड ग्रेटर देन 0, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट a to the power m, a to the power negative n equals to e,
and this equals to a to the power m minus n equals to e, ठीक है ना। इसमें हम क्या किया, दोनों साइड में राइट से a to the power माइनस n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज आ गया। अब देखिए a जो है e तो है नहीं, a क्या है, a e नहीं है इस केस में, ठीक है ना। सो m माइनस n, ठीक है, m माइनस n हैज टू बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि एक चीज होती है डिफाइन जब हम पढ़ते हैं a टू द पावर 0 कोई भी एलिमेंट उसका पावर 0 आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं, और e टू द पावर 1 e टू द पावर 1 होता है, ठीक है ना। ये दो चीजें हमें पता है पहले से, ये चीजें हमें पता है। तो a तो आइडेंटिटी है नहीं, तो इसका मतलब m माइनस n, ठीक है ना, ये ना 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तभी होगा अगर ये 1 हुआ तो a हैज टू बी 1, a, बल्कि a तो e है नहीं, ठीक है ना, तो ये 1 नहीं हो सकता। और ये 0, क्योंकि एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे उसमें, अब तो ये क्या होगा, 0 नहीं होगा। ये हमारे एजम्पशन से ना m ग्रेटर देन n है, तो ये पॉसिबिलिटी 0 वाली पॉसिबिलिटी तो होती नहीं है, और 1 की पॉसिबिलिटी होती है, तो 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि a जो है e नहीं है। सो m माइनस n हैज टू बी ग्रेटर देन 1, फाइन, ठीक है ना। सो नाउ a टू द पावर m माइनस n, और यहाँ पे a टू द पावर माइनस n से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करके तो a इनवर्स हो जाएगा ये, ठीक है, दोनों साइड में। और ये लिख पाएंगे हम a टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल्स टू a इनवर्स, ठीक है। सो बेटा यहाँ से देखो आप क्या है, m माइनस n ग्रेटर देन 1 है, तो m माइनस n माइनस 1 ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, पक्का होगा ना, 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो ये पावर क्या ग्रेटर देन 0 है, और ये किसके इक्वल है, a इनवर्स के इक्वल है, ठीक है ना। एंड दिस इंप्लाइज दैट a टू द पावर m माइनस n माइनस 1 बिलोंग्स टू h, क्यों, क्योंकि h में क्या है, सारे पॉजिटिव पावर्स ही हैं, और ये पावर क्या है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें बिलोंग कर रहा है। बट ये किसके इक्वल है, a इनवर्स के इक्वल है, तो ये इंप्लाई कर देगा a इनवर्स बिलोंग्स टू h। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि a इनवर्स h में बिलोंग कर रहा है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, देखिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ इसको। इसमें 2 केसेस होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक टारगेट देना है कि हमें ये गिवन है, अगर ये प्रूफ कर दें तो 2 स्टेप टेस्ट से वेरीफाई हो जाएगा कि उसका वो सब ग्रुप है। सो 2 केसेस में हम देखेंगे, अगर a आइडेंटिटी हो गया तो नथिंग टू डू, क्योंकि a e इनवर्स जो होता है, हमें यही तो दिखाना है, हर एक कोई भी एलिमेंट h जो में बिलोंग कर रहा है वो उसका इनवर्स भी हो। तो अगर e जो h में बिलोंग कर रहा है तो e इनवर्स e के इक्वल ही होगा, तो h में बिलोंग कर जाएगा, तो वी आर डन। सेकेंड, इफ a इज नॉट आइडेंटिटी, ठीक है, तो हम इस एलिमेंट का पावर सारे पॉजिटिव पावर कंसीडर कर लें। इसमें h हमारा फाइनाइट है, तो ऐसे पॉजिटिव पावर कहीं पे जाकर के एंड तो होंगे ना, ये आएगा a टू द पावर m ऐसे करके आएगा, सपोज a टू द पावर n पे फिनिश हो रहा है ये ऐसे करके, या a टू द पावर r पे फिनिश हो रहा है ये, फाइन। सो ऐसे नंबर्स क्या रहेंगे, फाइनाइट रहेंगे, ऑल राइट। और सिंस h इज फाइनाइट एंड क्लोज अंडर ऑपरेशन, अब ऑपरेशन के अंडर में क्लोज्ड है, तो जब भी पावर, जैसे मैक्सिमम पावर अगर r है तो a टू द पावर r इंटू a टू द पावर 3 करेंगे, तो r से तो ज़्यादा हो रहा है ना बेटा, ये इक्वल्स टू r प्लस 3 हो जाएगा ना, ठीक है ना। सो क्या होगा, जब भी पावर बढ़ जाएगी तो इसी में से कोई एक एलिमेंट फिर मिल जाएगा हमें, ये बड़ी वाली पावर। क्यों, क्योंकि अगर जैसे ही पावर बढ़ी और इसके बाहर तो जा नहीं सकता क्योंकि h फाइनाइट है, ठीक है ना, तो इसी में से कोई एलिमेंट हमें फिर से मिल जाएगा। सो आज पॉजिटिव पावर्स इन h एंड डिस्टिंक्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे ही r प्लस 1 r प्लस 3 जैसे हुआ, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने और r प्लस 3 हो गया, वो r प्लस 3 हुआ, तो हमें ढूंढना पड़ेगा इसमें से किसके इक्वल है। तो हमने देखा कि अगर वो पावर बढ़ जाती है, तो अगर 2 पावर ऐसी मिल जाती हैं, m और n डिस्टिंक्ट पावर है, जिसके लिए अगर सेम हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है ना, किसी न किसी समय मिलेगा ये। सो हमने इसमें दोनों साइड में a टू द पावर माइनस n से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया।
सो ये आइडेंटिटी हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। और ये a टू द पावर m इंटू a टू द पावर नेगेटिव n, सो a टू द पावर m माइनस n इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। और फिर हमें a इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, इससे करेंगे तो a टू द पावर m माइनस n माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे a इनवर्स हो जाएगा। आल्सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं, a तो आइडेंटिटी है नहीं, तो m माइनस n जो है 1 तो हो नहीं सकता पक्का, ठीक है ना। m माइनस m माइनस n 1 हो नहीं सकता। आल्सो ये 0 नहीं हो सकता m माइनस 1, क्यों? क्योंकि m ग्रेटर देन n हमने लिया हुआ है। फाइन, सो m minus n has to be greater than 1 and therefore m minus n minus 1 greater than 0. So यहाँ पे क्या होगा, इसकी पावर a की पावर क्या होगी, ग्रेटर देन 0 हो गई। बट यहाँ पे सारे पॉजिटिव पावर्स h में ही बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब a टू द पावर m minus n minus 1 h में बिलोंग करेगा। बट ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, ये क्वांटिटी इक्वल है a इनवर्स के, सो a इनवर्स आल्सो बिलोंग करेगा किसमें, h में बिलोंग करेगा। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। सर सर यस सर Yes, sir. इसमें n माइनस सीक्वेंस n आपने माइनस 1 कंसीडर ग्रेटर किया देन है 0 क्यों होगा? एक एक करके बोलो, आप क्या कह रहे हो, a माइनस n माइनस 1 ग्रेटर देन 0 क्यों होगा सर? ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, क्योंकि एक बेटा हमने कंडीशन ऐसे लिया हुआ है ना, m ग्रेटर देन n, तो m माइनस n ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा। यस सर। यहाँ पे ये वाला, अब जैसे ये मैंने देखो एक एग्जांपल लिया ना, जैसे r पे मान लीजिए r a टू द पावर r लास्ट टर्म है इसका, ठीक है ना। ओके, सो मान लीजिए a टू द पावर r और a टू द पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दे, क्या आएगा, a टू द पावर r प्लस 3 आएगा ना। तो इसको सपोज कर लो ये n है हमारा, या m है, ये m है, और सपोज यहाँ पे मैंने n लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो r प्लस 3 ये हो गया, और ये n तो r से छोटा ही है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए वी कैन ऑलवेज चूज m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 0। सर अभी कोई डाउट है इसमें, और क्या डाउट है। सर ये जो आपने सीक्वेंस लिया है, हाँ, तो h जरूरी होगा कि हमेशा एक ही एलिमेंट से पूरा h बन जाए सर, एक एलिमेंट से a की पावर h 2 बन a की जाए। पावर 3 सर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम आगे बात करेंगे ये सिंगल एलिमेंट, मतलब इसमें ये नहीं है कि कोई एक एलिमेंट आप उठा करके देख रहे हो, ठीक ना। कोई भी एलिमेंट उठाएंगे तो ऐसा बनेगा, हर एक पर्टिकुलर केस के लिए बनेगा। यस सर, एकदम। सर ये और बता दीजिए सर, a टू द पावर 0 इक्वल टू e के बारे में। आवाज साफ नहीं आ रही है सर a टू द पावर 0 इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट सर, बॉक्स ये बाय डेफिनेशन है, ये बाय डेफिनेशन है, ठीक है। कुछ एजम्पशंस होते हैं जो हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है ना। सो a टू द पावर 0 आइडेंटिटी होता है, और वो एलिमेंट जिसकी पावर 1 लगाने पे आइडेंटिटी हो जाए वो भी आइडेंटिटी हो जाता है। तो ये जो दोनों हमें याद रखने हैं, ठीक है ना। और जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते, कोई चीज डिफाइन करते, तो देयर मे बी सम अजम्पशन ऑलवेज, ठीक है। और बताइए, और किसी को कोई डाउट नहीं, चले आगे फिर, टाइम भी कम ही बचा है। ओके, सो लेट अस टेक वन मोर। अब इसके आगे हम चलते हैं। सर टोटल टेस्ट कितने हैं, क्या टेस्ट कितने हैं इन सब के? आवाज साफ नहीं आ रही है, माइक पास करो प्लीज, बोलो। हेलो सर एक्सरसाइज जो सर चैप्टर 2 है सर, उसकी एक्सरसाइज के सर 24 क्वेश्चन बता दीजिए सर। 24, ठीक है, बता देंगे। आज मैं आपको भेजूंगा 23, 25 का, 24 वाला भी बता दूंगा। 24 वाले में है क्या वैसे, लेट अस सी। सो टुडे, नाउ, आज ही बताना है, लेट अस सी।
ये तो इजी है बेटा, सॉक्स सू प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, एनालॉजी बिटवीन स्टेटमेंट एंड द एक्ट ऑफ पुटिंग एंड टेकिंग ऑफ योर सॉक्स। तो इसमें बस लिखना, ये चीज आपको, आप चाहो तो इसको गूगल करके पढ़ भी सकते हो। तो ये चीज तो मैंने बताई थी आपको कि जैसे ए बी इनवर्स है ना, ठीक है, ए बी इनवर्स है और यहाँ पे क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स है करके, ठीक है। सो करना क्या है, ए सपोज है कि आप मोजा पहन रहे हो, ठीक है ना, और बी क्या है, आप जो है अपने जूते पहन रहे हो, ठीक है ना। तो पहले क्या किया आपने, पहले आपने जूता पहना, फाइन, सॉरी पहले मोजा पहना, ठीक है, फिर उसके बाद क्या पहनोगे, जूता पहनोगे, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा, इनवर्स करोगे तो क्या होगा, आपने बाद में क्या मोजा, बाद में जूता पहना था ना, बी क्या था, जूता पहनना था, और ए क्या है, मोजा पहनना है। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा ये होगा कि आप पहले जूता निकालोगे या पहले मोजा ही निकाल दोगे, बताओ। जूते निकालेंगे पहले। हाँ, पहले जूता निकालोगे ना, तो बी इनवर्स हो गया। बी क्या है हमारा, बी हमारा है जूता पहनना, ए क्या है, ए मोजा पहनना। सो बी इनवर्स क्या होगा, जूता पहनने का, जूता निकालना, बी इनवर्स हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या आएगा, मोजा निकालना आएगा। क्लियर है अब? यस सर, यहाँ तक तो सर क्लियर है। इसके नीचे फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टिंक्ट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ए बी फ्रॉम ए नॉन अबेलियन ग्रुप सच दैट। अब बेटा इसमें नॉन अबेलियन ग्रुप का आप एग्जांपल लेना है, जैसे Q8 ले लिया आपने, ठीक है, ओके। आपको एग्जांपल लेना है इसमें, जैसे आपने इसमें आप इसमें ना, जैसे Q8 ले लिया आपने, Q8 नॉन अबेलियन ग्रुप है, इसमें एलिमेंट्स 1 प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस आई है, प्लस माइनस जे है, प्लस माइनस के है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ए एंड बी। सो नॉन आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है ना, इसके अलावा ले लो 2 एलिमेंट, -1 माइनस आई, -1 ले लिया और आई ले लो, चलो 2 एलिमेंट ले लो। अब ये क्या कह रहा है, फ्रॉम ए नॉन अबेलियन सच दैट, इस तरीके की, क्योंकि ये यूजुअल जनरल प्रॉपर्टी किसमें होल्ड होती है, अबेलियन ग्रुप में होल्ड होती है। इन जनरल तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है ना, ठीक है। सो अब इसमें ले लो, देखो ए बी इनवर्स, ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए बी क्या हो गया हमारा यहाँ पे, -1 और आई हो गया, ठीक है ना, -1 आई, तो ये क्या हो गया, माइनस आई हो गया, फाइन, ओके। ए बी हमने अभी कैलकुलेट किया। सो ए बी का इनवर्स क्या होगा, ए बी का इनवर्स का मतलब माइनस आई के इनवर्स की बात कर रहे हैं, माइनस आई का इनवर्स क्या होगा, आई, 1/-आई, आई होगा। यहाँ पे 1/-आई कहाँ पे है इस सेट में नहीं है, ओके सर, ओके सर, आई सर, अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, जो बताया था हमने, आई जे इक्वल्स टू के, इस तरीके से करके, ठीक है ना, और आई का स्क्वायर इक्वल्स टू -1, जे का स्क्वायर इक्वल्स टू -1, इस तरीके से करके बताया था मैंने आपको। सो यहाँ पे क्या है बेटा, ये माइनस आई आया है, सो माइनस आई का इनवर्स क्या होगा, आई होगा, क्योंकि आई माइनस आई इंटू आई, ये क्या हो गया, माइनस और आई स्क्वायर हो गया, सो माइनस इंटू वन, -1, ठीक है ना, तो कितना हो गया, 1 हो गया, फाइन। तो ए बी इनवर्स यहाँ पे क्या बन गया आपका, ए बी इनवर्स बन गया, कितना होगा बोलो, आई, आखिर ए बी इनवर्स कितना था, ए बी कितना आया, माइनस आई आया है, और इसका इनवर्स आई हो जाएगा सर, आई हो गया, पक्का, आई हो जाएगा, ठीक है। अभी देख लो ए इनवर्स बी इनवर्स, देखो ए इनवर्स क्या होगा, ए क्या है हमारा, ए हमने -1 लिया था, ठीक है, तो -1 सेल्फ इनवर्स होगा, -1 इंटू -1 1 होगा, ठीक है ना। सो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये तुम इस पे मत करने लगा ना कि ए इनवर्स सर पूछ रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, -1 की पावर -1 लगा के और इसको 1/-1 करके -1 ही लिख देता हूँ, ऐसा नहीं होगा, ऑपरेशन देखना पड़ेगा क्या डिफाइंड है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। सो ए इनवर्स 1 हो गया, और दूसरा क्या है, बी क्या है, बी माइनस आई है, या क्या लिया, आई लिया था हमने, बी आई लिया था, ठीक है ना। सो बी इनवर्स कितना होगा, -आई, पक्का, आई का इनवर्स कितना होगा, -आई तो होगा, आई इंटू आई क्या हो गया, सर,
आई इंटू आई स्क्वायर हो गया और माइनस आई आ गया तो प्लस हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो बी इनवर्स हो गया इतना, तो ए इनवर्स बी इनवर्स, तो ए इनवर्स कितना था 1 था, बी इनवर्स कितना है माइनस आई है, माइनस आई है। सो ये कितना बन रहा है, माइनस आई बन रहा है क्या, ये माइनस आई बन गया क्या, माइनस नहीं आई सर, माइनस सर -1 का इनवर्स -1 ही होगा सर। माइनस, अच्छा हमने क्या लिया था, -1 का इनवर्स -1 होगा ना, हाँ -1 यस लिया, सर, यस हाँ सर, ये माइनस होगा, आपने ठीक सर है ना। 1 ले लिया सर। तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। हाँ, तो yes, ए sir. इनवर्स बी इनवर्स भी प्लस आई आ गया और ए बी होल इनवर्स भी आई आ गया। तो यहाँ पे ऐसे वेरीफाई करना है आपको, ठीक है, समझ गए, ओके सर। ठीक है चलो। सर 25 sir. क्वेश्चन नंबर में तो हम डायरेक्ट प्रूफ करेंगे ना? हाँ होगा, मैं आपको अभी कुछ के क्वेश्चंस के आंसर्स भेजूंगा, ठीक है ना, आज भेज दूंगा, कुछ हिंट मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, सो दैट कि मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम निकाल पा रहा हूँ वैसे वैसे कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर पाऊंगा लेकिन आई विल सेंड, ठीक है, ओके, सो डू नॉट वरी। ओके सो लेट अस सी हाउ मच टाइम है, 24 हो गया, स्पीड नहीं बन पाती 24th क्वेश्चन 24 थी अभी, कौन सा क्वेश्चन बताया, का जो ये सेकंड जो है एग्जाम्पल जिसमें फाइंड करना है ए बी का इनवर्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू बी इनवर्स स्क्वायर ए इनवर्स स्क्वायर, हाँ इसका हाँ। क्या होगा सर एग्जाम्पल? अब देखो ज्यादातर ऐसे नॉन अबेलियन ग्रुप में होल्ड होंगे, ठीक है ना, सो आप नॉन अबेलियन ग्रुप में ढूंढो, सर Q8 में ही ढूंढ काफी लो, सारे ठीक ट्राई है, किए पर ऐसा हो नहीं रहा देखो है उस एग्जाम्पल में। नहीं नहीं होगा, Q8 ढूंढा आपने, Q8 पे ट्राई किया, यस सर। देखो इसमें आपको कोई एक मतलब 2 एलिमेंट्स ढूंढने हैं ऐसे, ठीक है, मैं इसको देखूंगा, आपने जहाँ पे वो किया है ना तो उसको आप भेजना मुझे कहाँ पे ट्राई किया है Q8 के साथ में, देन आई विल टेल यू, ओके। ओके आप मुझे फोटो खींच के, आप चाहे यहाँ पे भेज सकते हो या फिर वहाँ गूगल मतलब MS टीम्स में भी भेज सकते हो, सो दैट कि सब लोग बेनिफिट ले उसका, है ना। आई विल रिप्लाई, अभी यहाँ पे करूँगा तो पर्सनल हो जाएगा, वहाँ पे करेंगे तो इफ़ यू डोंट फील मतलब अक्वायर्ड, ओके सर तो आप वहाँ ओके पे सर कर सकते हैं, इट विल बेनिफिट एवरीवन। सो सो अब एक और है, मैं डेफिनेशन लिख करके छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। फाइनाइट ग्रुप हमने क्या किया, फाइनाइट वहाँ पे फाइनाइट ग्रुप इस तरीके से किया था कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो रहे थे, ग्रुप कोई भी था, बस सबसेट उसका जो ले रहे थे वो फाइनाइट ले रहे थे। उसमें हमने देखा कि केवल एक कंडीशन अगर हम वेरीफाई कर लें कि अगर वो क्लोज्ड है तो वो सब ग्रुप बन जाता है इन केस ऑफ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है ना। सो और उसमें हमने देखा एलिमेंट इस तरीके से बनाए, हमने ऐसे बना रहे थे, आप कह रहे थे कि सर ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना, तो वो अभी क्लियर होगा इसमें जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट G be a group and A belongs to H. Define, हम A डिफाइन करेंगे कैसे, ये कलेक्शन होगा सारे पावर्स का A के, ठीक है, N बिलोंग्स टू Z। अब यहाँ पे Z में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सारे हैं, ध्यान रहे, तो 8 की पावर भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारी रहेंगी, वहाँ पे हमने केवल पॉजिटिव लिया था, ठीक है ना। दैट इज A, ये जो सेट है एक कॉन्सिस्ट ऑफ, ये सेट जो जनरेट हो रहा है किससे जनरेट हो रहा है, A से जनरेट हो रहा है, और इसमें क्या है, A की सारी पावर्स है, A consists of all integral powers of A, ठीक ना। अब पावर्स का मतलब एक्सपोनेंट की बात, चाहे एक्सपोनेंट कह दो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोनेंट, ठीक है ना। सो हम एक रिजल्ट प्रूफ करेंगे, आज के लिए मैं स्टेट करके बस छोड़ दे रहा हूँ। तो स्टेटमेंट है द सबसेट A
ऑफ ए ग्रुप G is a subgroup of G, ठीक है। और ऐसे सब ग्रुप जो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे हो डिफरेंट पावर से, उसको हम साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ आई एम लीविंग।